गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। कौन निहारे कौन बुहारे, दीन दुखे की ओर। राधे कीजे कृपा की को, राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की को। करत अधम नहीं नैक अघाओ, भजन करन में ना मन को लगा। करत अधम नहीं नैक अघाओ, भजन करन में ना मन को लगाओ। तुम गुण गावत दिवस बितावत, तुम गुण गावत दिवस बितावत, द्रग भर आवत। हाँ अब प्रेम विभो श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की को। बोली राधा रानी सरकार की जय। प्रथम सुमिर भगवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो ये विरक्ति बसे बनराज बसीलो। पांचे भूली देह सुध, तब छठे भावना राश की। साते पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी ओ प्यारे। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी बिहारी। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। दिल तुझको दिया दिल लगी कर गए, दिल तुझको दिया दिल लगी कर गए। दिल तुझको दिया दिल लगी कर गए। दिल तुझको दिया दिल लगी कर गए। हंस के तुम चल दिए और हम मर गए। हंस के तुमको दिए और हम मर गए। मन की नगरी में बिरहा की अग्नि लगी। मन की नगरी में बिरहा की अग्नि लगी। मन की नगरी में बिरहा की अग्नि लगी। मट्टी करने में बिरहा की अग्नि लगी। इस लगी को, इस लगी को, इस
लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, ओ प्यारे जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, ओ प्यारे जय राधा रस के बिहारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत में जाऊं बलिहारी। जय राधा 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 श्री राधा राधा राधा, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। बोले श्री राधा रसिक बिहारी लाल की जय। जय हो। और इधर प्रभु ने शरद पूर्णिमा की रात्रि है और बंसी का निनाद किया है। कहते हैं जब महाराज का जो समय होता है ना, बड़ा सुंदर है। रात्रि का समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और आज मेरे गोविंद सभी गोपियों की मन की जो भावना थी उस भावना को आज सार्थक कर रहे हैं और रात्रि पर मेरे गोविंद ने बंसी को बजाया है। निसंब गीतम नगनंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्नो नमल चिदोधमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही होती हैं उस कार को वहीं पर छोड़ करके और गोविंद के पास जाती हैं। कोई खाना खिला रही होती है, कोई अपने बालक को सुला रही होती है, कोई नाना प्रकार के घर में बहुत सारे कार्य होते हैं। हर गोपी कोई ना कोई कार्य को करती होती है और जैसी वो बंसी को सुनती है सो महाराज दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे गोविंद ने उस बंसी पर मेरा ही नाम लेकर के मुझे पुकारा हो। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी और जैसी बंसी की धुन सुनी वो श्रृंगार को भूल गई और आंखों काजल होठों पर लगाया और गोविंद से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई झुमका, कान का झुमका नाक पर पहना और गोविंद से मिलने के लिए चल दी। सुध बुध भूल गई गोपियां। एक गोपी तो रोटी खिला रही थी अपने पति को, उसने मांगी रोटी और महाराज वहां पर उसने बेलन रखा था, बेलन रख करके और गोविंद से मिलने चल पड़ी। किसी को सुध नहीं है, सब अपनी सुध को भूल चुके हैं। बस एक ही सुध की गोविंद ने हमें पुकारा है। कृष्णं विदुः परमकांतम न तु ब्रह्मा दया मुने। बस कृष्ण से मिलने की ओर जा रही हैं। और जब मेरे गोविंद ने देखा इधर से भी हजारों की हजारों गोपियां आ रही हैं, इधर से भी हजारों गोपियां चली आ रही हैं। जिधर भी मेरे गोविंद नजर डालते हैं गोपियों की लाइन लगी है। इतनी गोपी आई कहां से? क्या ब्रज में इतनी गोपियां थीं? महाराज हजारों की हजारों गोपियां आ रही हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये गोपियां कहां से आई, इतनी सारी गोपी? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान श्री राम जब जानकी से विवाह करने के लिए जनकपुर गए थे तो जनकपुर की जितनी भी नारियां थीं उन सबने भगवान को देखकर के मन में एक लालसा प्रकट करी कि इतने सुंदर जो दूल्हा है जो जानकी जी को प्राप्त हो रहे हैं, अगर इतने सुंदर हमको भी मिल जाए तो हमारा भी अहोभाग्य हो जाए। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, पर अगले अवतार में जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और जब भगवान ने कच्छप रूप लिया था, जब समुद्र मंथन होना था, समुद्र मंथन के समय पर भगवान ने कच्छप रूप लिया तो जल में रहने वाले जितने भी जीव थे सबके मन में विचार आया कि जैसे क्या हम सब भी इनकी कभी सेवा कर पाएंगे? भगवान ने कहा जरूर कर पाओगी, पर अगले अवतार में। मत्स्य कन्या और भगवान श्री राम जब दंडिका रणवन में गए थे तो दंडिका रणवन में वहां पर रहने वाले सभी साधु संतों के मन में भी यही विचार आया। ऋषि कन्या, नाग कन्या सभी महाराज आज ब्रज में गोपी बन करके आए हैं और भगवान के इस महाराज का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आइए गोपियों आइए, आप सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे आइए देवियों, अरे गोपियों, आप सबका स्वागत है, आइए। और आप लोग अपने अपने आने का कारण बताइए। ब्रूतागमन कारणम, किस लिए आई हो? अब सभी गोपियां क्या बोले कि हम क्यों आई हैं? एक तो पहले बंसी बजाकर के हमें बुलाया और जब हम यहाँ पर आ ही गई हैं तो हमसे पूछते हैं कि ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो, कारण बताओ। सभी गोपियां चुपचाप खड़ी हैं, अब क्या बताएं। भगवान कहते हैं वाह, अब समझ में आया कि आप क्यों आई हो। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सतुन सेविता प्रतियात ब्रजम ने हम स्तेहम श्री विसुमध्यमः। पर देवी आपने सोचा कि चलो रात्रि पर वन की शोभा को निहार के आए कि वन रात्रि में कैसा लगता है। तो देवियों आपने गलती करी है। क्यों? यहाँ पर हिंसक जीव रहते हैं और रात्रि पर आप सबको घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, अपना परिवार छोड़ के नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हिंसक जीव रहते हैं और आप वन की शोभा को देखने आई हो रात में, अरे दिन में घूम जाती। सभी गोपियां चुपचाप बैठी हैं, क्या जवाब दें। भगवान कहते हैं देखो देवियों, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो उसका सब कुछ अपनी पति की सेवा पर ही निर्भर रहता है, इसलिए तुम्हें रात्रि पर नहीं आना चाहिए। देखो पतिव्रता का धर्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूं।